नाउ अपना लास्ट टर्न पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेट यूनिट कंप्लीट हुआ। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा आपको बोर करेगा, लेकिन अब जो भी है कोर्स में करना तो है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, अपने जैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे आपने 11th में पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, यहाँ आपका उसका एक्सटेंशन है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस है एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस है आपके पास। तो अपन पहले एक थोड़ा सा 11 का रिलेशंस क्या होता है उसको वापस से चेक करते हैं ना। तो आपने ध्यान होगा आपको, एक टॉपिक नंबर 1 इज रिलेशंस। इसमें एक आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। 11th में फर्स्ट जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक ये टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो सेट्स। मतलब इसमें आपकी एम्प्टी नहीं है, यहां लिख सकते हो आप नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब दोनों में कुछ ना कोई एलिमेंट है। ए में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, नल सेट नहीं है दोनों। देन द सेट ऑफ all the ordered pairs, set of all the ordered pairs is called Cartesian product of sets A and B। यानी कि A into B is a set x, y पेयर्स के रूप में एलिमेंट्स होंगे। सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स a into b is a set of ordered pairs where first element x belongs to set a। a into b अगर आप लिख रहे हो तो हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट a को बिलोंग करता है, एंड सेकेंड एलिमेंट y belongs to b। क्या है? a into b is the set of all the ordered pairs x, y where the first element that is x belongs to set a and the second element that is y belongs to set b। अगर मैंने a into b लिखा तो फर्स्ट एलिमेंट सेट a को बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट सेट b को बिलोंग करता है। ऑर्डर फिक्स्ड है, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दो एलिमेंट्स एक साथ लिए इसलिए पेयर हो गया। सर्टेन ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का, सेकेंड एलिमेंट बी का, इसलिए इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इंटू बी, ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी, सपोज ए एंड बी। अगर आपको मैंने बोला a इंटू बी कैलकुलेट करो तो a इंटू बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट a, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट b। यहां से 1 a फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फिर 1 b, then 2 a, 2 b, then 3 a, 3 b, then 4 a and 4 b। ये आपका इस पर्टिकुलर a into b की डेफिनेशन से प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हो गया। इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स a and b, a into b। ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, 11th का पार्ट है ना, 11th में था ये आपके पास। ठीक है, तो इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे
क्योंकि आपने सबने पढ़ा हुआ है ए इंटू बी क्या होता है, बस रिकॉल कर लो आप कि किस तरह से सेट बनता है यहाँ पर। नाउ इसके बाद आता है रिलेशंस। रिलेशंस, रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू non-empty sets. A and B be two non-empty set. Then the subset of A into B is called a relation from A to B. Let A and B be two non-empty set, then the subset of A into B. आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को A into B लिखते समय सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिस्ट आउट होंगे, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे लिखने हैं, जितने पॉसिबल है सब लिखने हैं। अब रिलेशन में जितने अपने ऑर्डर पेयर हैं A into B में सारे नहीं लिखने, उनमें से कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर ही लिस्ट आउट होंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि जो दो एलिमेंट्स का आप ऑर्डर पेयर बना रहे हो वो किस रिलेशन से रिलेटेड है, मतलब उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लेना होगा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल में नाउ, और इसको लिखते ऐसे हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर ए एंड बी। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ऐसे भी लिखते हैं, कई बार आप इस तरह से भी लिखते हो ए आर बी। ए और बी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। रिलेशन का मतलब क्या, किस रिलेशन से, क्या कंडीशन है ए और बी में, क्या रिलेशन होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सेट ए में 1 2 3 4 नंबर्स हैं, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। मैंने बोला आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B. R is a relation from to A to B defined by A related to B. Defined by order pair बनाते समय A और B का पेयर बनाते समय आपको जो डेफिनेशन में आगे लिखूंगा उसको चेक करना है। A related to B, that implies A divides B. A डिवाइड्स बी। ए आपको लेना होता है हमेशा फर्स्ट सेट में से, वो आपको यहां से मिलेगा। रिलेशन कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, तो दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, वो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जो पेयर आप बनाओगे वो पेयर बनाते समय तीन बातों का ध्यान रखोगे। पहला, एलिमेंट नंबर 1 फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट सेट ए में है। सेकंड, प्लेस नंबर 2 एलिमेंट नंबर 2 सेट बी को बिलोंग करेगा। एंड थर्ड बात, ए और बी जो पेयर बना रहे हैं, जो आप पेयर बना रहे हो उनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी पेयर उन्हीं का बनेगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो सारे पेयर्स ही आपको लिखने हैं। तो अगर इसको देखते हुए अपन एक सेट बनाए ऑर्डर पेयर का, तो हमने देखा कि आर सेट में एलिमेंट्स जो लिस्ट आउट होंगे, सबसे पहले यहां से लिया मैंने 1, बिकॉज वी नो दैट 1 डिवाइड्स 1, डिवाइड्स 2, डिवाइड्स 3, डिवाइड्स 4 एंड सो ऑन। 1 डिवाइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको डिवाइड करता है। तो मेरे जो पॉसिबल पेयर है 1 के साथ 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6, 1 and 7, 1 and 8, ये सारे पेयर्स लिस्ट आउट होंगे, बिकॉज 1 डिवाइड्स 1 2 3 एंड सो ऑन, सबको डिवाइड करता है। अब आता है एलिमेंट नंबर 2, 2 डिवाइड्स
2 कौन कौन से एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा? 2 को करेगा, 4 को, 6 को, 8 को, बिकॉज वी नो दैट 2 डिवाइड्स 2, 4, 6, 8। तो आपके पेयर्स बने 2 के साथ में 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये पॉसिबल पेयर सेकेंड एलिमेंट 2 के साथ। नाउ थर्ड एलिमेंट इज 3। वी नो दैट 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 6। बस 3 की टेबल में 3 और 6 है। 3 डिवाइड करता है 3 को और 6 को, 2 नंबर को। पॉसिबल पेयर्स होंगे 3 के साथ 3 and 3, 3 and 6। ये पॉसिबल पेयर्स विद द एलिमेंट 3। नाउ 4, बिकॉज 4 डिवाइड्स 4 and 4 डिवाइड्स 8। 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। 4 and 4 आएगा, 4 and 8 आएगा। ये आपके पेयर्स कंप्लीट। इस तरह से आपने एक सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन सेट, पर्टिकुलर पेयर्स लेते हुए। 3 बातें वापस। पहला, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में, दूसरा सेकंड एलिमेंट सेट बी का, तीसरा ए और बी आपस में गिवन रिलेशन से रिलेटेड होने चाहिए, गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले होने, दैट इज कॉल्ड रिलेशन सेट। अब बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड द रिलेशन, ठीक है ना? ये भी आपका 11th का पार्ट है। अब आपको ये मालूम होगा कि जो भी आपने ये सेट बनाया है, इस सेट में 1 1 1 1 जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेसेस पर आते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का सेट बना दिया जाए विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। तो जो सेट आप बनाओगे, दैट इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, देन दिस सेट इज कॉल्ड domain. Yes, correct. Then this set is called domain of R. डेफिनेशन है, रिलेशन सेट जो आपने बनाया R, उसकी डोमेन अगर मैंने लिखी, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 1, ये 1 1 1 रिपीट नहीं करना है, 2 3 4 4, क्या मिला मुझे? 1 2 3 4, ये डोमेन सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स। डोमेन की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स। एंड अनदर वर्ड इज रेंज, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। जो आंसर्स है, जो सेकंड प्लेसेस के एलिमेंट्स है, उनका सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 3 6 4 8 विदाउट रिपीटेशन। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन, ये आपने लिस्ट आउट कर दिया, सारे आ गए जितने पॉज थे, दैट इज कॉल्ड रेंज, सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक डाउट? डोमेन रेंज क्लियर? रिलेशन कैसे बनाते हैं, डोमेन कैसे लिखते हैं, रेंज कैसे लिखते हैं। नाउ अब आपके पास ये क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सेट ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 और बी सेट में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ एलिमेंट्स थे। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था R is a relation, R is a relation from A to B, from A to B, ये रिलेशन था आपके पास। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इस क्वेश्चन की को डोमेन बताओ, को डोमेन ऑफ R, कौन बताएगा? बी। एक को डोमेन ऑफ R इज सेट बी। ओके, को डोमेन ऑफ R जो होता है वो हमेशा सेकंड प्लेस का पूरा सेट होगा बी। इसका रिलेशन डोमेन से या रेंज से नहीं है, हो सकता है सेट बी का कोई एलिमेंट यूज नहीं हुआ हो, सेट बी का कोई एलिमेंट यूज नहीं हुआ हो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ,
आपको तो सेकंड पूरा सेट, कंप्लीट सेट, चाहे उसके एलिमेंट्स यूज हुए हैं चाहे नहीं हुए, वो पूरा कंप्लीट सेट कौन सा, सेकंड, ए टू बी में बी, ठीक है। सपोज n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी n, सेकंड जो सेट है सेकंड नंबर का b, ये कोडोमेन है। तो आपका आंसर हुआ कोडोमेन ऑफ r हमेशा सेट b के इक्वल होगा। अगर आप लिस्टिंग करो लिस्टिंग कर दो, नहीं तो केवल b लिख दो। कोडोमेन हमेशा ए टू बी, जिसमें से आंसर आते हैं। कोडोमेन क्या होता है, वो सेट जिसमें से आंसर्स आते हैं, जिसमें से सेकंड एलिमेंट चूज किए जाते हैं, वो पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। ये सब 11 का पार्ट है ना। एनी डाउट? रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये क्लियर? ये सब 11 का पार्ट है ना। इन शॉर्ट अपन ने एक जस्ट हल्का सा इसको रिवाइज कर लिया है। अब 12th में अपने पास आ रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के किस तरह के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं रिलेशंस, है ना, वो देखते हैं आप। तो अब 12th का पार्ट शुरू हो रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। Types of relations. First relation is identity relation. Identity relation. Let R be a relation. R be a relation on the set A such that the set A such that every element of set A, let R be a relation on the set A, मतलब जो आप ऑर्डर पेयर बनाओगे उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट भी सेट ए को ही बिलोंग करेगा। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट एक ही सेट पर है, ए टू ए है मतलब, है ना, ऑन द सेट ए। ईच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to itself only. सेट ए का हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट सेट ए में ऐसा नहीं होगा जो खुद से रिलेटेड नहीं हो, कोई भी एलिमेंट सेट ए में ऐसा नहीं होगा जो किसी अदर एलिमेंट से रिलेटेड हो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंट नंबर्स के पेयर्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, set A is equal to 1 2 3, तो मैंने आपको एक रिलेशन R1 यहाँ पे बनाया है जिसमें मैंने पेयर्स लिखे हैं 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। ओनली ये 3 पेयर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट करता है। इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज set A contains 3 elements 1 2 3 and R1 contains 1 1 2 2 3 3। that means every element of set A is related to itself only। set A का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड और किसी से नहीं, केवल और केवल खुद से रिलेटेड है और किसी से नहीं। now it is an identity relation। इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा इसी के ऊपर, सपोज R2 बनाया जिसमें पेयर्स लिखे गए हैं 1 and 1, 2 and 2, तो क्या ये R2 भी आइडेंटिटी रिलेशन है? यस सर। ओके, यस, सेकंड नंबर R2 भी आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन द सेट ए। अच्छा, रीजन बताओ कि ये सेकंड वाला R2 जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन क्यों है? So the identity relation is related with itself only.
इटसेल्फ ओनली है, इसलिए आइडेंटिटी। ओके, अच्छा अपन एक बात बताना, सेट ए में आपको फर्स्ट एलिमेंट क्या नजर आया? 1। यस। ओके, तो जैसे ही आपने सेट ए में 1 देखा, इस 1 का रिलेशन खुद के साथ, यानी 1,1 का पेयर इसमें होना कंपलसरी है। तो आपने चेक करा कि 1,1 है या नहीं, ये है, यस करेक्ट, ओके, इसको टिक करा, आगे चले। 2, नेक्स्ट एलिमेंट है सेट ए का 2। जैसे ही आपने देखा कि सेट ए में 2 है, तो ये 2 खुद से रिलेटेड होना कंपलसरी है, यानी कि 2,2 का पेयर इसमें होना जरूरी है। चेक किया, यस 2,2 एग्जिस्ट करता है। नाउ 3 ए का एलिमेंट है, तो 3,3 यानी 3 खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 3,3 ऊपर वाले सेट में होना चाहिए, लेकिन वो मिसिंग है, ऊपर वाले पार्ट में नहीं है, इसलिए सेकंड वाला R2 जो एग्जाम्पल है, आइडेंटिटी रिलेशन बोलो नहीं है। यस, तो अभी आप में से जिसने मुझे बोला था R2 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, वो करेक्ट करो। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। दो बातें, सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, और सेट ए का हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और से नहीं होना। सेकंड एग्जाम्पल में आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, डेफिनेशन पूरी नहीं है। ऐसे लिखोगे, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट, रीजन 3 बिलोंग्स टू ए। आपने देखा 3 ए को बिलोंग करता है, लेकिन 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R2, लेकिन इसमें नहीं है इसका पेयर। 3,3 R2 को बिलोंग नहीं करता है। ये रीजन इसका, R2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये रीजन आपको मैंने ए सेट दिया, R1 दिया, आपसे पूछा कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, आपने लिखा यस, मैंने बोला रीजन बताओ, आपने डेफिनेशन लिख दी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस बात खत्म, इटसेल्फ ओनली। समझ में आ गया? मैंने पूछा R2 बताओ आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, आपने कहा नहीं है, मैंने रीजन बताओ, तो वो एक्सप्लेनेशन ऊपर क्या कि एक एलिमेंट ए में था, लेकिन ये खुद से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब पहले आप वापस देख के बताओ, कोई डाउट यहां तक क्लियर? जिसने मेरे को यस बोला था उनका डाउट क्लियर हुआ? सेकंड R2 आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है वो क्लियर हो गया? ओके, नाउ सपोज R3 is equal to 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, ये एक आपके पास R3 है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस सर। नो सर। ओके, अच्छा एक सेकंड, आप में से मेरे को कुछ लोगों का आंसर मिल रहा है यस, कुछ का आंसर मिल रहा है नो, मतलब आपने बोला नहीं है और में से किसी ने बोला यस। तो ये बताओ कि अगर अपन इसको यस मानते हैं, यस एंड नो दोनों, ओके क्लियर करते हैं, आप चेक करते हैं, देखो बताओ सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 3, मतलब मुझे 3 पेयर चेक करने जरूरी है, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज 1,1, सेकेंड इज 2,2, थर्ड इज 3,3, 3 पेयर होने चाहिए, एक भी पेयर मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो ऊपर है, एक भी पेयर मिसिंग हुआ आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मैंने देखा तीनों पेयर हैं, स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, 1,2 भी है, मैंने आपको बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, लास्ट में बोला ओनली, केवल और कुछ नहीं, नो एक्स्ट्रा पेयर। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड होगा। आप एक भी एक्स्ट्रा पेयर मत लिखो। एग्जाम में अगर आपको होमवर्क दिया गया कि एक्सरसाइज नंबर सो एंड सो के 1 to 10 क्वेश्चन करके लाओ,
आपने 11 भी कर दिया, 12 भी कर दिया, तो आपको मिलेगा क्या? शाबाशी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन मैंने आपको बोला कि केवल आपको 10 ही करने, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, क्योंकि वो दूसरे टॉपिक के हैं, आपने कर दिए तो मैं बोलूंगा क्यों किए? मैंने थोड़ी बोला था, मतलब आपने चीटिंग करी है, मैंने तो आपको बोला ही नहीं, आपने क्यों कर दिए? डांट पड़ेगी एक्स्ट्रा करने पर। एक्स्ट्रा नहीं करना है, अलाउड नहीं है, इंस्ट्रक्शन है स्पेशली, नो एक्स्ट्रा वर्क, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। मैंने आपको 10 ही बोले, क्यों बोले? क्योंकि मुझे मालूम है 11 12 मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, लेकिन आप फिर भी करके ले आए, तो मेरे को मालूम है आपने कॉपी करा होगा या आपने कहीं पहले से पढ़ा हुआ होगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन है, नो एक्स्ट्रा काम, नो एक्स्ट्रा वर्क। आपको ये भी बोला है कि 1 to 10 करना है, स्ट्रिक्टली 1 to 10 करना है। आपने 8 कर दिए, 9 कर दिया, बोले 1 छोड़ दिया, तो भी डांट पड़ेगी, क्यों नहीं किया? 10 पूरे करने हैं, छोड़ना नहीं है। आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिए, 1 एक्स्ट्रा कर दिया, तो भी डांट पड़ेगी, क्यों किया? आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बोला है, मैंने बोला एग्जैक्टली 1 to 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, नो एक्स्ट्रा वर्क और नो मिनिमम वर्क या कम वर्क या कम क्वेश्चन नहीं, एग्जैक्टली उतने जितने बोले हैं। तो वापस से मुझे सोच के बताओ, क्या ये R3, ये R3 आइडेंटिटी रिलेशन है या ये रिलेशन आइडेंटिटी? नो। अभी कोई डाउट किसी को? वापस से किसी का अब भी ये मानना है कि आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, तो आप मेरे से पूछ लो, जिससे मैं और इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। अभी मैंने ये माना कि आप सबको ये क्लियर है कि आइडेंटिटी रिलेशन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रीजन, क्योंकि इसमें आपका एक्स्ट्रा पेयर लिस्ट आउट हो गया, और मैंने आपको बोला एक भी एक्स्ट्रा पेयर आप लिस्ट आउट नहीं करोगे। वापस बोलो, कोई डाउट किसी को? एक बार वापस, फर्स्ट में मैंने आपको एग्जैक्टली 3 ही पेयर लिखे, 1 1 2 2 3 3, कोई भी मिस नहीं किया, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, आइडेंटिटी रिलेशन है। सेकंड में मैंने 2 ही पेयर लिखे, एक मिस कर दिया, एक मिस कर दिया, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, मिसिंग नहीं करना है। और थर्ड वाले पार्ट में मैंने तीनों लिख तो दिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी लिख दिया, तो भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके आगे नीचे लिखो, R3 is not an identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1, 2 जो पेयर है वो R3 को बिलोंग करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। 1, 3 जो एक्स्ट्रा पेयर है वो नहीं होना चाहिए, ये रीजन है, इसलिए नहीं। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर? आगे चले, नो डाउट। तो आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, फर्स्ट ये हुआ। सेकंड इज टाइप नंबर 2, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Second type is reflexive relation. Let R be a relation on the set A such that every element of set A is related to itself, then R is called a reflexive relation. क्या डेफिनेशन में कोई डिफरेंस है, या दोनों लाइन, दोनों सेंटेंस, दोनों की डेफिनेशन सेम है? आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही लिखा था, रिफ्लेक्सिव में भी लिखा है, डिफरेंस है। डिफरेंस है। ओनली था। यस, आइडेंटिटी रिलेशन में कंडीशन थी कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं लिखने और कोई भी मिसिंग नहीं करना है। इसमें आपकी कंडीशन है कि मिसिंग तो नहीं करना है, एक भी मिस नहीं करना है, लिखने तो सारे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा पेयर लिख सकते हो, यानी आप यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने आपको देखा कि एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, अब मैं एक साथ 20 दे दूंगा, टॉपिक तो सारा पढ़ा दिया, लेकिन एक साथ 20 दे दूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, तो मैंने कहा 1 to 10 कर लो आप, बाद में मैं 11 to 20 दे दूंगा। अब किसी ने सोचा टाइम बच रहा है, अपन बाद में तो करने, अपन आज ही कर लेते हैं, तो किसी ने 2 क्वेश्चन, किसी ने 3 क्वेश्चन, किसी ने पूरी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर दी, ज्यादा कर दिए, किसी ने 1 ही करा, किसी ने 5 ही करे, किसी ने एग्जैक्टली, सब सही है,
एग्जैक्टली उतने तो करने ही है, ज्यादा आप एक्स्ट्रा करोगे चलेगा, क्योंकि आपको बाद में करने हैं, मेरे को मालूम है। तो इसीलिए आपका यहाँ एक्स्ट्रा पेयर लिखना अलाउड है, ओनली वर्ड नहीं है। आप एक्स्ट्रा पेयर जितने मर्जी है लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 अगेन, r1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 and 2 2 and 3, ये आपके पास एक सेट। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? Yes, sir. यस यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मुझे सिर्फ 3 पेयर चाहिए, 1 1 1, 2 तो 2 2 होना चाहिए, 3 तो 3 3 होना, बाकी एक्स्ट्रा पेयर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, 1 and 2 है, 2 and 3 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है ये, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रीजन, 2 पेयर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होने के कारण आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, है ना? क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव बट नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये फर्स्ट है ना, एक और देखते हैं अपना सेकंड। सपोज R2 इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा 1 and 1 2 and 2 3 and 3, ये लिखा। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा लिखना अलाउड है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। है रिफ्लेक्सिव? यस Yes, sir. यस, बिल्कुल सही। ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी। अगर आपने एग्जैक्टली उतने ही पेयर बनाए जो जरूरी है तो भी वो रिफ्लेक्सिव तो हो गए। अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिए तो भी चलेगा। मैंने आपको फिर एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको 1 to 10 क्वेश्चन बोले, आपने एक्स्ट्रा कर दिए चलेगा। मैंने आपको बोला 1 to 10 करो, आपने 8 ही करे, 9 ही करे, नहीं चलेगा। एग्जैक्टली 1 to 10 बोले, 1 to 10 ही करे, वो भी चलेगा। तो एग्जैक्टली चलेगा वो भी सही है, एक्स्ट्रा करे वो भी सही है। इसमें आपने एग्जैक्ट करें चलेगा, इसमें आपने ज्यादा कर दिए चलेगा, दोनों सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये आपका दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। रिफ्लेक्सिव एज वेल एज आइडेंटिटी रिलेशन। डाउट कोई? क्लियर? नो डाउट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कोई और आपको कोई डाउट है? कोई और एग्जाम्पल की जरूरत है इसके लिए? नहीं? आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3, 2 क्लियर, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। नाउ टाइप नंबर 3 इज symmetric relation. Let R be a relation on the set A, R be a relation on the set A such that if A comma B belongs to R, that implies B comma A also belongs to R. Then R is called a symmetric relation. A symmetric relation. अगर कोई पेयर A कॉमा B, अगर कोई पेयर A कॉमा B R को बिलोंग करता है, रिलेशन है, A B से रिलेटेड है, तो ये कंपलसरी है कि उसका रिवर्स पेयर दैट इज B कॉमा A भी R को बिलोंग करना चाहिए।
अगर कोई पेयर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो कंपलसरी है कि उसका रिवर्स पेयर बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, R1 आपने लिख दिया 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1 and 2, 2 and 1, ये आपने एक सेट बनाया। अब मैं इसको ये चेक करूंगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। उसके लिए मैंने क्या देखा, पहला पेयर है 1 and 1, इस 1 को इधर इस 1 को इधर इंटरचेंज करूंगा, जो नया पेयर बनेगा वो नया पेयर न्यू पेयर वो भी इसमें होना चाहिए। तो 1,1 का रिवर्स पेयर 1,1 ही होता है। 1 and 1 इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे इसको तो चेक नहीं करना है, क्योंकि 1,1 इज द रिवर्स पेयर ऑफ 1,1, 2,2 इज द रिवर्स पेयर ऑफ 2,2, चेक नहीं करना है। हाँ, इधर जहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने देखा 1 and 2, 1,2 R1 को बिलोंग करता है, तो इसका रिवर्स पेयर 2,1 R1 को बिलोंग करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, इसका रिवर्स पेयर इधर लिखा हुआ है, इसका रिवर्स पेयर इधर लिखा हुआ है, और इन तीनों के रिवर्स पेयर नहीं चेक करने हैं, क्योंकि सेम नंबर का तो रिवर्स सेम ही होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। यस सर है। यस ओके, सबको क्लियर है, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि मुझे ये दो पेयर जो डिफरेंट है ये चेक करने हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स पेयर हैं। 1,2 का रिवर्स 2,1 है, 2,1 का रिवर्स 1,2 है। नाउ देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको ये नहीं चेक करना है कि इसमें 1 and 3 नहीं है, 2 and 3 नहीं है, कुछ नहीं। जो आपके इसमें है, जो रिलेशन सेट में है, जो ऑर्डर पेयर है, आपको उन्हीं के बारे में कमेंट करना है, उन्हीं को चेक करना है। क्या चेक करना है? जो एंट्रीज यहाँ पर है उनका सबका रिवर्स पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यस, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। और देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज R2 इज इक्वल टू 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1 and 2, 2 and 1, 1 and 3, 3 and 1, 2 and 3, ये R2 है। चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। नो सर। नो नहीं है। नहीं है। लास्ट नंबर 2,3, लास्ट 2,3 का रिवर्स पेयर 3,2 होता है। 2, 3 का रिवर्स पेयर 3,2 होता है, जो इसमें नहीं है। 2,3 एक पेयर है जो R2 में है, उसका रिवर्स पेयर 3,2 होता है, जो R2 में नहीं है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ रीजन? बिकॉज 2,3 belongs to R2, but reverse pair 3,2 does not belong to R2. So R2 is not a symmetric relation. R2 is not symmetric. ये सेकंड पार्ट, ये सिमेट्रिक नहीं है। एक भी पेयर, किसी एक का भी रिवर्स पेयर अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, दोनों क्लियर? तो R2 इज नॉट सिमेट्रिक। क्या पूछ रहे हो ईशान? डेफिनेशन में ये तो नहीं है कि ईच एलिमेंट का रिवर्स पेयर होना चाहिए। लिखा है ना, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने A, B belongs to R. That implies B, A also belongs to R. अगर A, B R को बिलोंग करता है तो इसका रिवर्स पेयर यहाँ होना चाहिए। जब मैंने A, B बोला तो मतलब जितने भी पेयर हैं, 1 and 2 है, 1 and 3 है, 2 and 3 है, 1 and 1 है, 5 and 5 है, यानी सबके लिए जितने भी पेयर हैं, A, B मतलब जनरल टर्म है, हर पेयर का रिवर्स पेयर R को बिलोंग करना चाहिए। A और B जब अपन यूज करते हैं सिंबल्स, तो वो क्या हो जाता है? जनरल टर्म। A और B कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ सबके लिए हो गया A एंड B। और बोलो, और कोई डाउट?
तो ये आपको सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हुआ है ना। नाउ एक और देखते हैं, देखें कुछ इसी में एक R3 देखते हैं। एक R3 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, ये एक रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? Yes, sir. Yes, sir. यस। जब भी नंबर सेम होंगे तो आपको चेक करना ही नहीं है। सेम नंबर का तो रिवर्स सेम ही होगा। नो, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? रीजन बोलो, क्यों नहीं है? ओके ठीक है, समझ में आ गया। ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि आपको इसका रिवर्स पेयर ये खुद है, इसको इधर इधर करोगे ये आ गया, इसका रिवर्स पेयर ये खुद है। जब सेम नंबर है तो चेक करना ही नहीं। तो ये सिमेट्रिक है। और ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? Yes, sir. और आइडेंटिटी है कि नहीं? Yes, sir. Yes. ओके तो आपने अभी ये देखा, अभी तक ये देखा कि अगर कोई रिलेशन अगर कोई रिलेशन, यस कोई डाउट अपूर्वा? सर अगर इसमें सिर्फ 1 1 और 2 2 का पेयर होगा तो फिर भी ये होगा। एकदम लिखते हैं। एक बार R4 अगर मैंने लिखा 1 and 1, 2 and 2, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? यस, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि मुझे इस पेयर को जो यहाँ है, इस पेयर को इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके देखना है। इसका रिवर्स पेयर ये खुद है, इसका रिवर्स पेयर ये खुद है। अब 3,3 नहीं है तो नहीं है। मुझे ये नहीं देखना कि कौन सा मिसिंग है, मेरे को ये चेक करना है जो भी इसमें लिस्ट आउट हुआ है उन सबका रिवर्स पेयर है या नहीं। हाँ, अगर इसमें कोई पेयर लिस्ट आउट हो गया और उसका रिवर्स पेयर आपने नहीं लिखा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन इस लाइन में इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर पेयर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो नहीं बनाया। यस, इट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आप बस रिवर्स जो एग्जिस्ट करते हैं ना उनका रिवर्स करके देखो बस। तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये दोनों ही सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? आपको जो डाउट है पूछो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन पहले एक बार डेफिनेशन ये सब क्लियर करेंगे तभी अपन आगे चलेंगे धीरे धीरे। तो ये नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। हर पेयर का रिवर्स पेयर उसी सेट में होना चाहिए। यहां तक क्लियर? और आपने अभी ये देखा कि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये आपने देखा रिफ्लेक्सिव भी है और ये आपने देखा अभी सिमेट्रिक भी है। यहां तक आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। वापिस कोई डाउट नहीं? क्लियर? आगे चले। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तीनों क्लियर? कोई किसी के माइंड में कोई हो डाउट तो बोलो, एग्जाम्पल के रूप में बोलो, कैसे भी अपन चेक कर लेंगे। नहीं सर लास्ट R4 वाला नहीं आया। ये वाला? यस सर। ये वाला ओके। अच्छा, ये इसको छोड़ो, R4 को है ना। अभी मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, सेट में नंबर क्या है मुझे नहीं पता, वो जो A था ना 1 2 3 उसको छोड़ दो। उसके अलावा ऐसे एक R लिखा मैंने ना, जो भी पेयर लिखने लिख दिए, 1 and 1, 2 and 2, 1 and 3, 3 and 1, 2 and 3, 3 and 2, 1 and 4, सपोज 4 and 1, ये क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? Yes, sir. अब देखो, अब चेक करना, देखो इधर की कैसे चेक करूंगा, है ना। इसका रिवर्स पेयर खुद ही है, इसका रिवर्स पेयर ये खुद है, ये इधर जाएगा, ये खुद है। इसका रिवर्स पेयर ढूंढा, मिल गया। इसका रिवर्स पेयर ढूंढा मैंने, इसका रिवर्स पेयर ढूंढ रहे हैं, ये रहा, मिल गया। इसका रिवर्स पेयर ढूंढा, लिस्ट में सामने लिखा है मिलते हुए, यहाँ मिल गया। इसका रिवर्स पेयर ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ मिल गया। इसका रिवर्स पेयर रिवर्स करके पेयर बनाया, ये रहा। इसका रिवर्स पेयर ढूंढा, ये रहा। यहाँ से शुरू करा, एक 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 करके यहाँ तक पहुंच गया। हर पेयर का रिवर्स पेयर मिला मुझे। इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन।
यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। 3,3 नहीं है, नहीं है। 4,4 नहीं है तो नहीं है। जो नहीं है उसको मुझे चेक नहीं करना है, उसको मुझे चेक नहीं करना। जो नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, जो मेरे पास यहाँ है अंदर उनको चेक करना है। अब देखो इसमें मैंने एक करेक्शन करा 1 and 5। अब No, sir. सिमेट्रिक नहीं है। नो सर। यहाँ इसका रिवर्स पेयर ये खुद है, इसका रिवर्स पेयर ये खुद है, इसका रिवर्स पेयर यहाँ लिखा है, इसका रिवर्स पेयर यहाँ लिखा है, इसका रिवर्स पेयर इधर लिखा है, इसका रिवर्स पेयर इधर लिखा है, इसका रिवर्स पेयर यहाँ लिखा है, इसका रिवर्स पेयर यहाँ लिखा है। बहुत हो गई चेकिंग, थक गए, कितना करेंगे बार बार, अब नहीं करें। यस है सिमेट्रिक, बात खत्म। ऐसे नहीं करना है, एक एक लास्ट तक सबको चेक करना है, A to Z। हो सकता है किसी एक लास्ट वाले एलिमेंट के कारण, किसी एक लास्ट वाले के कारण वो सिमेट्रिक नहीं हो। आपको मैंने होमवर्क में दिए 1 to लेके 20 क्वेश्चंस करो, आपने 1 to 19 कर लिए। बोले कौन चेक करेगा, इतने 20 कर देते हैं, 19 कर देते हैं, बहुत है। लगेगा कि हाँ 5 पेज में 10 पेज में होमवर्क है 20। आपको डांट पड़ेगी तो एक क्वेश्चन 20 के लिए करेगी, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तारीफ नहीं होगी कि आपने 19 कर दिए। आपको डांट पड़ेगी 20 क्यों नहीं किया, पनिशमेंट मिलेगा तो 20 का, 20 बोले तो 20 करने, 20 कहाँ है, मिसिंग है, ये आपको मिलेगा उसमें लिखा हुआ। चेक होगा तो आपका 20 मिसिंग आएगा, 20 मिसिंग आएगा तो क्या बोलेंगे, 20 क्वेश्चन कहाँ है भाई। आप बोलोगे 19 कर लिए, बहुत हो गए, थक गए, उससे कोई मतलब नहीं, थक गए 20 करके लाओ, 20 बोले तो 20। तो आपको चेक सारे करने। मैं लास्ट में गया जब 1-5 पे पहुंचा तब जाके मालूम पड़ा लास्ट में ये सिमेट्रिक नहीं है। एक ही पेयर 1,5 ऐसा है जिसका रिवर्स नहीं है, गलत। कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा है काय में, मान लो साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में। फिजिक्स में 100 में से 95, केमिस्ट्री 100 में से 98, मैथ्स 100 में से 20, इंग्लिश 100 में से 99। अगले वो उसके रिजल्ट प्रमोशन में नहीं होगा, पास नहीं होगा, वो फेल ही माना जाएगा। क्यों, मैथ्स तो पढ़ी नहीं पूरे साल भर, आपने 20 मार्क्स ले, एक सब्जेक्ट गलत तो गलत पूरा। इससे ये नहीं कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, अरे वाह 98, 95, 90, उससे कोई मतलब नहीं। एक गलती तो गलती है, मैथ्स में पास नहीं हुए तो फेल माने जाओगे, रिजल्ट में रिपोर्ट कार्ड में फेल ही लिखा हुआ आएगा। 100 में 20, सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं है। आप ये मत बोलना सप्लीमेंट्री है, फेल ही ऑप्शन है, फेल और पास, तो फेल, बस अगले साल रिपीट करो, खत्म। और ये भी नहीं है कि केवल मैथ दो सारा, फिजिक्स के 98 बेकार हैं, केमिस्ट्री के 97 सब बेकार। क्यों, एक गलती, एक पार्टिकुलर पार्ट जिसमें पढ़ाई नहीं हुई वो उससे गलत। सिमिलरली ये एक नंबर 1,5 डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये है, पूरा चेक करना है 1 to end, लास्ट तक, ठीक है। एनी डाउट अगेन सिमेट्रिक में? और भी बोल सकते हो, और कोई एग्जांपल आप खुद बोल सकते हो। यस बोलो सर। अगर सेट ए 1 2 3 हो तो क्या R4 रिफ्लेक्सिव होगा? R4 ये Yes, वाला sir. नहीं, नो। अगर सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रीजन, 3 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, लेकिन 3,3 जो पेयर होना चाहिए, जो आपका इसमें होना चाहिए, वो नहीं है, नहीं होगा। 3,3 नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल को देखो, मैंने आपको बोला एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको करने हैं। अब आपने क्या किया, 9 क्वेश्चंस कर दिए, 10th क्वेश्चन नहीं किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्या आपको डांट पड़ेगी, या आपको ये कहा जाएगा कि कोई बात नहीं 9 कर लिए, कोई बात नहीं, आप खुद डिसाइड करो। इंस्ट्रक्शन थे 1 to 10 होने चाहिए, बोलो। पनिशमेंट ही मिलेगी सर। बिल्कुल। अब मान लो एक स्टूडेंट ऐसा था, उसने 11-12 भी कर दिया, क्या उसको भी पनिशमेंट मिलेगी? 1 to 10 तो किए, 11-12 भी कर दिया, उसको पनिशमेंट मिलेगी? नो सर। नहीं। बस यही आपका जवाब है। पहले आपको बोला इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों पेयर तो दिखने ही मुझे, 1 1 2 2 3 3। आप लिखते लिखते थक गए, बोले बहुत हो गया, अब नहीं लिख सकते, मैं इंक खत्म हो गई और नहीं लिखेंगे, हाथ दुख रहे हैं, पेपर खत्म हो गया। मेरे को नहीं मतलब, 3 एलिमेंट मतलब 3 तो चाहिए। एक्स्ट्रा लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, रिफ्लेक्सिव के लिए 3 तो लिखने ही है, मिसिंग तो होना ही नहीं एक भी। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, 3,3 मिसिंग है, इसलिए सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए मुझे इसको इससे रिप्लेस करना है, बस
ये नहीं देखना है कि 3,3 है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। और बोलो, कोई डाउट? आप खुद अपना कोई Yes, sir. एग्जाम्पल। Thank you. ओके, और कोई डाउट? आपको खुद को अपना कोई सेट बनाना है, आप बना दो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नंबर। जरूरी नहीं है 1 2 3 8, जो आपकी मर्जी हो, एनी कोई भी आप खुद बताओ। नहीं क्लियर? ये मान के चले अभी क्लियर? आगे चले, सिमेट्रिक क्लियर? ओके। नाउ सिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट इज, अब कितने हो गए? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, है ना। और अब आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इस तरह से होगा, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन on set A such that A comma B belongs to R. A एलिमेंट किसी B एलिमेंट से रिलेटेड है एंड B एलिमेंट C एलिमेंट से रिलेटेड है। A का रिलेशन B से है और B आगे फर्दर C से रिलेटेड है। A का फ्रेंड B है और B का फ्रेंड C है। A B से बात कर रहा है, B C से बात कर रहा है। That implies A comma C belongs to R. एक सेकेंड यहाँ नीचे लिख लो, A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. That implies A comma C belongs to R. अगर A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, that implies एलिमेंट फर्स्ट यानी A थर्ड एलिमेंट C से रिलेटेड होना चाहिए। अगर A B से है और B C से है तो ये दोनों कंडीशन गिवन है, ये है तो, अगर ऐसा होता है तो ये रिजल्ट है, आंसर है, फाइनल है। इसके बारे में कमेंट नहीं, ये गिवन होगा। A अगर B से है, B C से है तो फर्स्ट एंड थर्ड A और C भी रिलेटेड होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल R is equal to A set equal to 1 2 3, R1 is equal to 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1 and 2, 2 and 1। सपोज ये एक लिखा मैंने। अब मुझे ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। चेक कैसे करते हैं देखें। देखो ये एक पेयर आपने देखा 1 and 1, ये बिलोंग करता है R1 को। अब मुझे इनमें वो पेयर ढूंढना है, वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। ये 1 पे एंड हुआ, 1 पे खत्म हुआ तो मेरा नेक्स्ट पेयर 1 से स्टार्ट होगा। ये B पे एंड हुआ, B पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट पेयर B से स्टार्ट ढूंढूंगा। पहले देखा 1 एंड हुआ, 1 बिगिनिंग यहां से स्टार्ट हुआ 1, ये 1 मैच हुआ, ये 1 तो मैंने देखा कि ये 1 सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर 1, 2 हुआ। इसका कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेकेंड डिजिट फर्स्ट डिजिट से मैच हुई, बिलोंग टू R1 है, चेक हुआ। तो जो नया पेयर बनाऊंगा, न्यू पेयर, इसका फर्स्ट और इसका थर्ड लेके 1 and 2, फर्स्ट 1 और 2 लेके एक नया पेयर बनाया, A, C बनाया मैंने, और ये पेयर R1 को बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने चेक किया, ये रिजल्ट चेक किया, ये रिजल्ट ये रहा है, चेक हो गया, करेक्ट। पहला पेयर 1 पे एंड हुआ, मैंने ढूंढा, स्टार्ट किया, 1 से बिगिनिंग मिला, एक पेयर मिला जो 1 से स्टार्ट हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये हुआ। इसकी चेकिंग इसके साथ होगी, ऊपर चेक किया। अब देखो एक और नेक्स्ट पेयर देखा मैंने 2, 2 है, इसका एंड लास्ट में 2 है, बिगिनिंग का 2 ढूंढा मैंने, ये रहा बिगिनिंग में 2, ये रहा, दैट इज 2, 1 है, 2, 1 है बिगिनिंग। तो मेरा नया पेयर यहां से 2 और यहां से 1 लेके क्या मिला, 2 and 1 मिला, 2 and 1 मिला, वो मेरा इसमें R1 में होना चाहिए, ये रहा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मैंने ढूंढा, यानी वो पेयर ढूंढे जिसका स्टार्टिंग 2 से है, ये रहा। तो 2 and 1 नया पेयर बना R1 में, चेक हो गया। अब मैंने लिया ये 3, 3,
वो पेयर इसके एंड में 3 है, 3,3 एंड में 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर यानी वो पेयर जो 3 से स्टार्ट होता है, 3 से बिगिन होगा, मैंने देखा यहाँ पर नहीं है, 3,3 3 से बिगिन नहीं है, तो मुझे इसको चेक नहीं करना है। चेकिंग उन्हीं पेयर की करनी है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो रिजल्ट मैं ला रहा हूं ये इसमें होना चाहिए। यानी अभी मेरी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, लास्ट तक जाना है। ये चेक हो गया, ये हो गया, ये चेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मिसिंग है ही नहीं आपके पास। अब आ जाओ नेक्स्ट, 1,2 1,2 बिलोंग्स टू R1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये है, दोनों का 2 मैच हुआ, इसको इसके पास में यहां लिखा गया 2,1 बिलोंग्स टू R1। चेक किया गया, क्या चेक किया गया? इसका फर्स्ट इसका थर्ड मिला के 1,1 R1 को बिलोंग करता है, लिखा है, करेक्ट है। और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये भी है, इसका एंड इसका स्टार्टिंग चेक किया गया, 1,2 2,2 से भी चेक किया गया, 1,2 R1 2,2, तो मुझे इसका 1 और इसका 2 मिला के नया पेयर मिला 1,2, वो मेरे पास है। यानी मैंने इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको चेक करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चेक करने की कोशिश की तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मिसिंग है ही नहीं, मैंने इसको चेक नहीं करना है। जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को चेक कर, ये छोड़ देंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर 2 है, एक ये और एक ये, दोनों हो गए। अब बचा लास्ट 2,1, 2,1 के कॉरस्पॉन्डिंग पेयर देखते हैं। 2,1 बिलोंग्स टू R1, वो सारे पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये 1 पे एंड हुआ, ये 1 पे बिगिन हुआ, ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। मैंने लिखा 1 और 2, रिजल्ट बना 2 और 2, 2,2 बिलोंग्स टू R1। चेक किया, यस 2,2 है। मैंने देखा 2,1 का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये रहा 1,1, एक और है, कौन सा? ये और ये भी यहां लिखा, और मुझे मिला यहां से 2 यहां से 1 मिला के न्यू पेयर 2 और 1 बिलोंग्स टू R1, ये रहा। पहुंच गया लास्ट पे, लास्ट तक सारे चेक करें, फाइनली कोई पेयर मिसिंग नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये इस तरह से 1 बाय 1 आपको चेक करना है। जब भी आप सेम नंबर देखोगे 1 और 1, 2 और 2, 2 और 2, 1 और 1, सेम नंबर जब लोगे सेम, तो आप इस 1 और 1 की जिसके साथ चेकिंग करोगे वही आंसर आएगा। जब आप सेम पेयर लोगे, सेम नंबर का पेयर लोगे और जिसके साथ चेकिंग करोगे वही आंसर आएगा। जब आप सेम नंबर का पेयर लोगे, सेम नंबर का, तो जो आप पेयर लोगे वही आपको आंसर मिलेगा। जब आप सेम पेयर लोगे, सेम नंबर का, ये, तो आंसर भी वही आएगा, उसमें आपको कभी गलती होगी। तो आगे से जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, इसको और इसको चेक नहीं करूंगा, इसको भी नहीं। ये सेम नंबर वाले पेयर हैं, इनको आप चेक नहीं करें, क्योंकि इसका 1 आगे कहीं भी जाएगा मेरे पास तो आंसर यही आएगा। इसको इसके साथ करूं तो अपन बस डिफरेंट नंबर्स वाले चेक करेंगे, डिफरेंट नंबर, जैसे ये आगे जो भी होगा, आगे अपन और करेंगे तो और आपको क्लियर। पहले यहाँ तक बताओ। सर यस सर इसमें 3,3 का तो है ही नहीं ना? बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, सपोज करो कि आपको एक कोई स्टूडेंट ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों आपस में फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, आप इनको जो होमवर्क दिया जाता है, इनमें थोड़ा इंटेलिजेंट है, मान लो 1 to 10 क्वेश्चन दिए, ये क्या करेगा 1 to 10 खुद करे, फिर अपनी कॉपी यहाँ पास ऑन कर दी बी पे, और बी क्या करेगा, वो 1 to 10 क्वेश्चन करने के बाद अपनी कॉपी सी को दे देगा। तो ए का बी से रिलेशन हुआ, बी का सी से हुआ, ए और सी नहीं है ना। ए ने होमवर्क किया, बी को कॉपी दे दी, बी ने होमवर्क किया, सी को कॉपी दे दी। अब ये सब एक स्टूडेंट डीएस को मालूम है, उसने अगले दिन क्लास में आने पर बोला कि ए बी और सी की कॉपीज में आपको होमवर्क सेम मिलेगा। इन्होंने कॉपी किया होमवर्क, ए ने बी को कॉपी दी थी, बी ने सी को दी थी, इसलिए तीनों का सेम है।
मैंने कहा ठीक है अपन चेक करते हैं, मिला के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सोचते हैं ठीक है इनका कॉपी का चेक करते हैं। तो मुझे तीनों की कॉपी चाहिएगी, ए की भी चाहिए, बी की भी चाहिए, सी की भी चाहिए, तभी तो मैं चेक करूंगा कि तीनों का होमवर्क है कि नहीं, सेम है कि नहीं। ये बात अगले दिन नेक्स्ट जब क्लास होगी तब होगी। अब अगले दिन जब क्लास शुरू हुई तो सपोज कि 20 स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट है, 20 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो डी ने जो बोला अब मैं उसको चेक कैसे करूं? कर सकता हूं क्या? ए और सी में मैच हो रहा है मान लिया, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि बी का भी मैच होगा। क्या बोला? ए बी सी तीनों का सेम है, ए ने बी को कॉपी दी, बी ने सी को कॉपी दी। ये चेक तो तभी होगा जब तीनों प्रेजेंट हो, एक भी मिसिंग हुआ रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो अगर बी नहीं है तो चेक नहीं करूंगा, अगर ए नहीं है तो चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचने के लिए ए और बी दोनों बीच में है। एक बार वापस देखो, मैंने जो आपको पेयर बनाए थे, सपोज 1 and 1 था, 2 and 2 था, 3 and 3 था, आगे जो मैंने पेयर लिखे थे। आप मुझे ये देख के बताओ कि इस 3 और 3 का एंडिंग नंबर लास्ट नंबर 3 है, ऐसा कौन सा पेयर है जिसका स्टार्टिंग नंबर बिगिनिंग नंबर 3 है? जो मैंने लिखे थे एग्जाम्पल, ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका बिगिनिंग नंबर 3 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप इसको बिना चेक करे यस कर दोगे, बिना चेक करे यस, सही है, कोई बात नहीं। एक जगह पर रोड ब्लॉक कर रखी है पुलिस ने, बहुत सारी रोड ब्लॉक कर रखी है, बहुत सारी व्हीकल्स वहां से जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, हर व्हीकल को पुलिस वाला रोक रहा है और चेक कर रहा है उसकी गाड़ी को कि उसने कुछ कोई गलत चीज तो नहीं ले जा रहे वहां पे। हर रोड को एक जीप आई, उस जीप के ऊपर ग्रीन बत्ती लग रही है, रेड बत्ती लग रही है, कोई लाइट लगी हुई है, पुलिस लिखा हुआ है या कोई मिनिस्टर लिखा हुआ है, कुछ भी, तो उस पुलिस वाले ने बिना उस गाड़ी को रोके बिना चेक किए जाने दिया। ये वीआईपी पर्सन है भाई, इसको चेक नहीं करना है, जाने दो। इसको चेक किया, इसको रोक दिया तो नौकरी से चली जाएगी, नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि रेड लाइट जल रही है तो वीआईपी है। तो ये आपका वीआईपी है, क्योंकि एज ए वीआईपी है, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर, इसका जिसको जिससे मैं चेक करूंगा वो है ही नहीं, तो मुझे चेक नहीं। चेक किसको करना है? जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर एग्जिस्ट करते हैं। इसका नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं एक चीज, ये एक और देखते हैं। देखो सपोज R2 एक रिलेशन है, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। यस सर। यस सर। आराम से सोच लो, सबका आंसर चेक कर लो, सब अपने मन में आंसर देख लो, किसी को जवाब देना है आप जवाब दे सकते हो। सोचो कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव यस सर है। यस सर है। यस सर। अच्छा ओके, अब ये बताओ कि आप में से किस किस को समझ में नहीं आया कि ये ट्रांजिटिव है नहीं है? हमको कुछ नहीं मालूम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन के बारे में कुछ आइडिया नहीं, नो कमेंट नो आंसर कुछ नहीं। किस किस को ये कहना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। जब आप नहीं पूछोगे तो मुझे लगेगा कि आपको आ गया, फिर मैं आगे चला जाऊं। अगर आपको डाउट है कि नहीं ये ट्रांजिटिव है नहीं है, नहीं समझ में आप बोलोगे तभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना। यस सर, समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं वो मुझे चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं। फर्स्ट पेयर बोलो क्या लिखा है? 1 and 1 है ना, कॉमा। अब मुझे एक पेयर यहां ऐसा बताओ जिसका फर्स्ट नंबर 1 हो, ढूंढो, इनमें से सेलेक्ट करो। 1 and 1 itself। 1 and 1 itself, वो तो लिखा हुआ है, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं। डिफरेंट, इसको छोड़ दो, चलो हाइड कर लो, ये तो लिख ही दिया मैंने। इससे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बताओ, ऐसा पेयर बताओ जो 1 से स्टार्ट होता है, इसी में, इस लिस्ट में ढूंढ के बताओ, है कहीं? नो सर। नहीं है? फाइनल नहीं है? सब देख लिए दूर दूर तक अच्छे से, पूरा चेक कर लिया, कहीं नहीं है? चलो फिर नहीं है तो टिक करो, चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है। चेकिंग कब करनी है? यहां रिजल्ट आएगा और यहां आंसर आएगा। मैंने आपसे पूछा 5 + = आंसर बताओ, ये आंसर बताओ क्या होगा? ये आंसर क्या है? कौन बताएगा ये आंसर?
कैसे बताओगे? मैंने नंबर तो दिया ही नहीं आपको, मैंने बोला ही नहीं क्या ऐड करोगे। जब तक आपको ये नहीं बताऊं आप कहोगे क्वेश्चन गलत है, आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास नंबर तो आपने दिया ही नहीं, क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। जब तक मैं यहाँ नहीं लिखूंगा ये रिजल्ट सही है या गलत, आप कैसे बताओगे? सिमिलरली जब तक मैं यहाँ पेयर नहीं लिखूंगा ये सही है या गलत मैं कैसे बताऊंगा? पेयर तो लिखूं, कौन सा पेयर जिसका ये नंबर यहाँ मैच करे। जब ये है ही नहीं ये पार्ट तो मैं कैसे बताऊंगा? नहीं है, फिर इसका मतलब मेरे को चेक नहीं करना है। चेकिंग तो तभी होगी ना। ओके, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका जो है, ठीक है, अपन चेक कर रहे हैं ना है या नहीं। तो मैंने यहाँ से 1,1 यहाँ लिखा, मैंने देखा R2 में है, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर यहाँ मिसिंग है। इस 1 की एंडिंग यहाँ स्टार्टिंग में है ही नहीं कहीं, तो मैंने इसको चेक नहीं करना है और ये नहीं बोलना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव मैं जब बोलूंगा जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर हो और ये नहीं हो, फॉल्स हो। अभी मैंने इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मुझे नहीं मिल रहा है ना, एक बार आप पे देखो 1,1 है R2 में, 2,2 है R2 में, 3,3 है R2 में, 3 पेयर है। इसका 1,1 का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है या नहीं है? नहीं है। ऐसा कोई पेयर नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, मिसिंग है, नहीं है। तो आप इसको बिना चेक करे एज ए VIP मानते हुए जाने दो, यस कर दो, ओके कर दो। 2,2 का पेयर मिसिंग है, नहीं है। ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट नंबर और ये दोनों आपस में मैच करते हो, नहीं है ही नहीं कोई भी, यस कर दो, VIP मानते हुए यस कर दो। सिमिलरली इसका लास्ट नंबर 3 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है। ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका 3 मैच करता हो फर्स्ट प्लेस पर, यस कर दो। तो फाइनली तीनों यस हो गए हैं, तीनों चेक हो गए हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं मिला, तो फाइनली इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नो नहीं, नो तब होता जब फॉल्स होता कहीं। फॉल्स मतलब रिजल्ट चेकिंग करने पे रिजल्ट जो आता। चेक किनको करोगे? उन पेयर्स को जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर से मेरा मतलब क्या है? वो पेयर जिसका सेकंड नेक्स्ट पेयर के फर्स्ट से मैच करे, तब ऐसा हो जाए तो आपको चेक करना है, और नहीं हो रहा हो तो ये नहीं कि ट्रांजिटिव नहीं है, ओके करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, सही है, अलाउड है ऐसा। तो फाइनली दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, एनी डाउट? आगे वापस इस क्वेश्चन में एक एक करके अभी अपन और एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ इसी को क्लियर करेंगे अभी कि ये ट्रांजिटिव क्या होता है। पहले इसको बात करो, ये सेकंड वाला पार्ट, इसमें भी डाउट है तो बोलो। फाइनल वापस बोलो, यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ ईच पेयर। किसी का भी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है, चेकिंग नहीं करनी है। चेकिंग तब जब कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। नो, एक एक करके इसके अंदर कोई डाउट? ओके, और कोई फाइनल? ओके, नेगेटिव एलिमेंट्स, ओके नो प्रॉब्लम। नेगेटिव एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। सपोज आपने एक एलिमेंट यहाँ पे एक पेयर बनाया, जो सेट है उससे कोई मतलब नहीं है ना, 1 2 3 से ऐसे लिख रहे हैं अपन। R3 -5, 0, 0, 3, 3, 2, -4, 6, 6, 9 और 0, -5। एक और चलो, सपोज 1 and 2, ये कुछ पेयर्स है, चलो ठीक है। अब मैंने चेक करना है, देखना, अब यहीं पे करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। 0, 0 मैच हुआ, -5, 3 पेयर बनाया, -5, 3 पेयर बना, -5, 3 पेयर बना। ढूंढा कहीं? कहीं भी ढूंढा, नहीं मिला, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। क्या लिखा मैंने? बिकॉज -5, 0 belongs to R3, 0, 3 belongs to R3, but element number 1 -5 and 3 इनको मिला के जो न्यू पेयर बनाया गया वो R3 को बिलोंग नहीं करता है। बस खत्म, अब नहीं चेक करूंगा। एक फॉल्स, पूरा फॉल्स। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो रिजल्ट फेल ही है, चाहे आप बाकी सब में पास होके दिखाओ, होते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक सब्जेक्ट में फेल मतलब फेल। अब आगे क्या करना है, आपके मार्क्स पूछ के, आपसे सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स पूछे, आपने बोला 100 में से 20, बात खत्म, आगे पूछू ही क्यों। आप बोलोगे मेरे सुनो तो सही, मेरे फिजिक्स में 99 है सर, मेरे केमिस्ट्री में 98 है, मेरे इंग्लिश में तो 100 है, क्या करना है उन मार्क्स का, फेल तो हो ही गए ना, बात ही खत्म। एक एग्जाम्पल बहुत है, जैसे मिला स्टॉप करो, और नहीं मिला चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। फाइनली इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, फेलियर हो गया, ये आपका फेल हो गया। ठीक है, अब पहले इसमें बोलो कोई डाउट, इस थर्ड में। ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन सामने है। एनी डाउट? ओके दर्शिता, तुमको कुछ अपने एग्जाम्पल में कुछ लिखना है, मतलब तुम खुद अपने नंबर्स कुछ बोलना चाहोगी, या ये तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ जो तुम कह रहे थे? यस सर, हो गया। हो गया। अगर तुम्हारे माइंड में कोई हो पेयर बने हुए तो बोल देना, मैं इसको यहाँ लिख के बता सकता हूँ। कोई भी तुम्हारे माइंड में कुछ नंबर्स हैं, पेयर्स हैं? नो सर। ओके ठीक है, तो ये आपका R3 हुआ एक, है ना। आपकी मर्जी हो जो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, और भी कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक R4, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1 and 2, 2 and 1, 1 and 3, 3 and 1, ये लिख दिया मैं। अब आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, 1 मिनट, आप बिना लिखे अब डायरेक्ट करने की कोशिश करना। अब मुझे ये बताओ कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, चेक करके। यस है। इसको चेक मत करो, इसको चेक मत करो, इसको चेक मत करो। जो सेम नंबर के पेयर है उनको मत चेक करो, क्योंकि इसका 1 आप इससे मैच करोगे, इन दोनों को जब चेक करोगे तो यही आंसर आएगा। ये 1 सेम नंबर दिख रहे हैं आपको, आंसर भी यही आने वाला है। इसलिए इसको चेक मत करो आपस में, इसकी जरूरत नहीं है। सेम नंबर वालों में टाइम खराब करने वाली जरूरत है ना। इसको देखो, ये 2, ये रहा 2 एंड स्टार्टिंग, तो 1 यस सर है। 1 and 1, 1 and 1, ये रहा। नहीं है सर। ओके अभी देखते हैं। यस सर है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे, ओके अब एक बार चेक कर रहे हैं, देखो है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपको बोला इसको चेक मत करना, इसको चेक मत करना, इसको चेक मत करना। यहां से देखना, ये 2 मैच हुआ, तो 1 and 1, 1 and 1, ये रहा, मिल गया। ये कंप्लीट चेक्ड, इस पे आ रहा हूं। ये 1 एंड में, ये 1 स्टार्टिंग में, देखना ध्यान से, एंड स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग, एंड में स्टार्टिंग में 1 1 सेम। अब मैंने लिखा, इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 2,1 बिलोंग्स टू R4। इसको ध्यान से, 1,3 कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बिलोंग्स टू R4। रिजल्ट दैट इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को मिला के न्यू पेयर 2,3 R4 को बिलोंग करना चाहिए, है या नहीं, है या नहीं, यस और नो? बस तो फिर नो सर। नॉट ट्रांजिटिव। आप में से जिसने बोला यस चेक कर लो, कोई डाउट है आप वापस पूछ लो। नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बात खत्म, चेक करना नहीं है मुझे आगे कुछ। क्लियर हुआ? इसी क्वेश्चन की बात करो पहले, केवल इसी की। ये ट्रांजिटिव नहीं है, नो। क्लियर? क्यों नहीं है मालूम पड़ा? अच्छा ठीक है, अपन है ना अभी जैसे, एक सेकेंड, 1 मिनट, अपनी जो क्लास होती है अभी वो कंटिन्यूशन हो रही है, 40 मिनट्स की लिमिट हट गई है शायद, तो अपन डेली जो है ना 5:30 पे क्लास ओवर करेंगे ना, 4 to 5:30, 1.5 आवर। वैसे ऑलमोस्ट ही वो उतना ही टाइम हो जाता है, अभी मैं ओवर करेंगे इसको एक बार खत्म करके, है ना। तो अभी इसका क्वेश्चन का आंसर है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। हाँ अब बोलो, कौन पूछा था अभी कुछ? सर 2,1 के साथ 1,2 नहीं लिख सकते? लिखेंगे ना, क्यों नहीं। 2,1 के साथ ये लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। 2,1 के साथ 1,2 भी मैंने लिखा। उस केस में मेरा ये यहाँ से 1, ये 1 मैच हुआ, तो 2 और 2 को मिला के मेरा नया पेयर बना, 2,2 मिला, R4 में मिला, ये रहा, टिक हो गया, सही है।
फिर मैं इस पे आया, बाद में इस पे आया, पहले इस पे आया, बाद में इस पे आया, ये लिखा, ये गलत हो गया, बस बात खत्म। एक ही गलती पूरे क्वेश्चन के मार्क्स 0 करेगी। एक ही सब्जेक्ट में फेल, सब में फेल माना है। यहाँ पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर है, पूरे नंबर है, यहाँ फेल हो गए, बात खत्म। फॉल्स हो गया, अब नहीं है, अब आगे चेक नहीं करेंगे, बात खत्म। मैंने इसको जो चेक करा वो इससे चेक करा, इसको मैं चेक आगे किसी और से करूंगा, इसको मैं इससे भी करूंगा, इसको मैं इससे भी करूंगा। इसको जब इससे करा तो सक्सेस हो गया, लेकिन जब इसको मैंने इससे करा तो फेलियर हो गया, बस खत्म। फेलियर होते ही खत्म, एक जगह फेलियर होते ही खत्म। क्लियर? अभी जिसने ये बात पूछी सर थी, तो हमें यस सर, क्लियर। ओके, हाँ और बोलो। सर तो हमें हर किसी को चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पास है या फेल है एग्जाम में, ये डिसाइड करने के लिए आपको एक एक स्टूडेंट को खड़ा करके उसके मार्क्स पूछने पड़ेंगे कि आपके मार्क्स कितने, आपके मार्क्स कितने, आपके मार्क्स कितने, आपके मार्क्स है। जो आज क्लास में नहीं है उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते वो पास है या फेल है, तो जिसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है उसको आप छोड़ दो। बाकी जो प्रेजेंट हैं, क्लास में हैं, उनसे सबके मार्क्स पूछो। जब सबके मार्क्स पूछ लोगे और सबके आंसर पास बोलेंगे तभी आप कहोगे मेरा 100% रिजल्ट है। एक भी स्टूडेंट ऐसा हुआ जो फेल मिला, आप बोलोगे मेरी क्लास का रिजल्ट 100% नहीं है। तो सबसे पूछोगे तभी तो डिसाइड करोगे कि आपका रिजल्ट 100% है कि नहीं। समझ में आया? सबको करना है, सबको A to Z। यस सर। इनको नहीं करा मैंने, इन 3 को, रीजन मैंने आपको बताया। इनको आप किसी के साथ भी करोगे आंसर वही आएगा जिसके साथ चेक करोगे। सेम नंबर को नहीं करूंगा, बाकी सबको करूंगा। इसको करूंगा, इसको, 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 बाकी इनमें से सबके साथ देखूंगा, इसको सबके साथ, इसको भी सबके साथ, सबको देखूंगा A to Z लास्ट तक, डिफरेंट नंबर्स के लिए, है ना। और बोलो, कोई डाउट? अच्छा, जैसे R5 1 and 2, 2 and 1, 3 and 1, 3 and 1, 3 and 3, 2 and 3, 2 and 4, चेक करके बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। ये 2 मैच हुआ, 1,2 R5 में है, 2,1 R5 में है, मैच हुए दोनों, नया पेयर बनाया 1 and 1, वो R5 को बिलोंग नहीं कर रहा है ही नहीं, मिसिंग है, नो। बस अब नहीं करूंगा चेक, एक बार हो गया बस खत्म। यहाँ फेलियर, वो आंसर खत्म, नो, नॉट ट्रांजिटिव। और बोलो, कोई डाउट? एनी डाउट? क्या अब मैं ये मान के चलूं आपको ट्रांजिटिव समझ में आया? या और कोई एग्जाम्पल आप खुद लेना चाहो, खुद नंबर लिखना चाहो तो वो आप बोल सकते हो, कुछ भी। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं? 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1 and 2, रिवर्स 2 and 1, 1 and 3, रिवर्स 3 and 1, चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं। यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। ये 3 नहीं है ये मान लो आप, बस ये 2 चेक करना है, ये 2 और नहीं है, ठीक है। इसको चेक करना है, 1 1 चेक करना है, इसको चेक करना है, 3 3 मैच हो रहा है। तो 1 2 3 4 4 पेयर है, इनको चेक करना है आपको एक एक करके। पहले बोलो 1 and 2, 1 and 2 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बोलो है या नहीं। पहले तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है क्या कोई? यस सर है। 2,1 जिसका स्टार्टिंग 2 है, लिखा, पास लिख दिया। नया पेयर बनाओ, न्यू पेयर फॉर्म करो, नया पेयर बनाओ। इसके आगे कौन सा बनाओ? 1,1 ढूंढो ऊपर है कि नहीं, है या नहीं? है सर। ओके यस। ओके, अब इसी का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर और नहीं है क्योंकि 2 यही है। चलो मारो एक राइट का साइन मारो, खत्म, आगे चलो। 2 and 1 लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ढूंढो है या नहीं। है सर। वो पेयर Yes, sir, जिसमें 1 स्टार्टिंग में आ रहा है, ये मत लिखना, सेम वाला नहीं, ये रहा 1 and 3 मिला।
न्यू पेयर बनाओ, न्यू पेयर फॉर्म करो, नया पेयर बनाओ। नो सर 2,3 पहले नया पेयर तो बनाओ, न्यू पेयर बनाओ। 2,3 ओके, ऊपर देखो है या नहीं। नो सर बस खत्म No, करो, sir. खत्म, अब आगे नहीं जाओ। नो लिखो, नॉट ट्रांजिटिव, बात खत्म। नॉट ट्रांजिटिव, एंड खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट, आपने डिसाइड कर लिया, आगे नहीं जाना है, बात खत्म, चेकिंग कंप्लीट। इस तरह से करना है, सेम नंबर हटा दो, बाकी सब चेक करो एक एक करके। अगर किसी का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है छोड़ दो, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है उसको छोड़ दो, बाकी सब चेक करो, ठीक है। अगर मैंने इसमें सपोज अभी यहाँ 2,3 लिख दिया, अभी अब एक 2,3 लिख दिया, तो 2,1 वापस देखते हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये रहा 1 और 3, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये भी है, ये भी लूंगा अभी, है ना। नया पेयर बनाया 2 और 3, ये रहा। इसी का 2,1 का ये रहा एक और 1,2 पेयर है। न्यू पेयर बनाया 2 और 2, वो मेरा ये रहा, ये चेक हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 और 3, 1 और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये रहा 3 और 1, 3 और 1। न्यू पेयर बनाया 1 और 1 बना, वो ये रहा ऊपर, ये चेक हो गया, टिक। अब नया 3 और 1, 3 और 1 का ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग पेयर 1 और 2। न्यू पेयर बनाया 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 है क्या? 3 और 2 नो सर नॉट ट्रांजिटिव, खत्म। इस तरह से आगे चलते जाओ, सारे चेक करने के बाद नॉट यस का डिसीजन होगा। क्लियर? एनी डाउट? रॉन्ग मेथड मतलब क्या? टाइम हो गया है, 1 मिनट बचा है, अपन 5:30 पे ओवर करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट कर लो पहले। अगर आपको ये समझ में अभी भी नहीं आया तो अभी भी बोलो, फाइनल नो ट्रांजिटिव अभी भी नहीं है, अभी जो डाला मैंने उसके बाद भी नहीं है। ये रॉन्ग मेथड क्यों लिखा है रिदम? कोई क्या मतलब हुआ इसका? क्या पूछ, रॉन्ग मेथड मतलब क्या कहना है तुम्हारा? क्या क्वेरी है, क्या डाउट है, क्या कहना चाहते हो? रॉन्ग मेथड मतलब मुझे नहीं समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन, क्या बोलने जा रहे हो? ओके, नहीं कोई डाउट? एनी डाउट? एनी कोई पूछेगा? और कुछ आपको आइडिया हुआ कि नहीं कि हम कैसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव को? क्लियर? बाकी कुछ जब अपन एग्जाम्पल करेंगे और उसमें आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको कोई डाउट है तो आप बोलो। ये वाली क्लास में ओवर करके एक्स्ट्रा 5 मिनट 10 मिनट आप फोन पे भी पूछ सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास भी अपन कोई कर सकते, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो। क्योंकि बाकी जैसे आप 5:30 अपन आगे नहीं जा रहे, तो जिसको समझ में आ गया वो जा सकता है भले, और जिसको अभी भी नहीं आया वो आप रोक सकते। अपन आगे कल चलेंगे ट्रांजिटिव के बाद नेक्स्ट क्या है या कुछ है, तो अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है आप लीव कर सकते हो मीटिंग, कल अपन आगे मूव करेंगे इसके आगे। और अगर किसी को डाउट है अभी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, यहीं रुक के 5 मिनट 10 में और रुका हूँ, 5-10 मिनट आप आराम से चेक कर लो, जो आप बोलोगे वो एग्जाम्पल में यहाँ लिख के आपको चेक करा दो, आपकी नंबर मर्जी से आपको जो लिखने। बोलो, कोई डाउट है किसी को अभी भी? अगर फर्स्ट में 1 हाँ, एक सेकेंड, जो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यस, अपने पेयर्स खुद ही बना के बोलो। बोलो पहला पेयर, तो 1 2 ओके, सेकंड पेयर 2 1 नाउ, और नेक्स्ट पेयर 3 1 3 1, नेक्स्ट पेयर 3 2 नेक्स्ट पेयर जब आपकी मर्जी हो बोल देना, बस और नहीं लिखना है, वो भी चलेगा। ठीक है सर, इतना ही। ओके चलो, अब शुरू करो। पहला पेयर क्या लिखा है? 1 और 2। इसके आगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ढूंढो। तो 2 1 2 1, करेक्ट। नया पेयर बनाओ, न्यू पेयर बनाओ। 1 1 ओके, चेक करो ऊपर है कि नहीं। नहीं सर, नहीं है। बात खत्म। अगर ये आर है, नॉट लिखा, नॉट ट्रांजिटिव। बस अब आगे चेकिंग खत्म हो गई, बस खत्म हो गया, नॉट डिसाइड हो गया, फाइनल। क्लियर? बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो हाँ। सर A और C
तो इक्वल है ही नहीं, पर यहाँ पे 1 1 एंड और स्टार्ट में जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके तो इक्वल आ रहे हैं। A and B belongs to R, ये रहा। B and C belongs to R, ये रहा। That implies A, C belongs to R होना चाहिए, मतलब A और C belongs to R होना चाहिए। 1 and 2 belongs to R, 2 and 1 belongs to R, तो 1 and 1 belongs to R होना चाहिए, फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। यहाँ मैंने बोला होना चाहिए, आपने बोला नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। फिर क्लियर? यस सर। और कोई डाउट? और कोई एग्जाम्पल लेना चाहता है? नो सर। ओके, जिसको समझ में आ गया वो लीव कर सकता है। जिसको अभी भी कोई डाउट कुछ है, कोई पूछना चाहता है, तो आप मेरे से अभी भी बोलो। कोई एग्जाम्पल खुद का लेना चाहता है वो आप मेरे को बोलो, मैं वही नंबर लिख के दो, पॉजिटिव नेगेटिव रूट कुछ भी। सर अगर एक पेयर है 1 2 3 4 5 6 तो? एक सेकेंड, पहला पेयर 1 and 2, ओके। नेक्स्ट 3 and 4? यस। नेक्स्ट सर बस इतने ही। 5 and 6 सर थर्ड पेयर। चलो 5 and 6, और कुछ लिखना है? नो सर। ओके चलो, ये देखो 1 and 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बताओ। सर कोई नहीं है। छोड़ो, टिक कर दो, चेक नहीं करना है मुझे। चेक कब करना है मुझे? जब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है तो नहीं करना है। अब आप इसको ये समझो कि ये वीआईपी पर्सन है, ये ऐसे ही जाएगा, इसको आप चेक नहीं कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है इसको चेक करने। अथॉरिटी मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है, नो चेकिंग, टिक अलाउड है, चलेगा। अभी नॉट ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नॉट ट्रांजिटिव तब होगा जब चेक करने के बाद आपको उसमें कुछ मिलेगा, उसकी व्हीकल में, उसकी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज मिलेगी, तो आप उसको कहोगे आज अब जेल में चलते हैं अपन, तो वही आपको एडमिट कर देते हैं क्योंकि आपने ये चीज लेके गए। अभी आपने इसको चेक ही नहीं किया तो कुछ मिलने का तो सवाल ही नहीं है ना, चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? वीआईपी नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ो, 3 and 4 है, नेक्स्ट बोलो। नो सर, इसका भी कोई कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है। चलो टिक करो, वीआईपी, नो चेकिंग, नॉट अलाउड, आप नहीं कर सकते, नो अथॉरिटी। 5 and 6 इसका भी नहीं है सर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। ओके, अगेन टिक करो, आप चेक नहीं कर सकते हो। अगेन वीआईपी, आपको अलाउड नहीं है, इसको नहीं रोक सकते। ये एक पूरा व्हीकल है, पूरा बस है, इसमें तीनों वीआईपी हैं, तो पूरी बस में से एक भी चेक नहीं होगा, खत्म कहानी। अब आप बोलो क्या है फाइनल, यस और नो? यस सर। करेक्ट, यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, यस, 100% करेक्ट। ये इसका तरीका है। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है तो मैच करो, फॉल्स हो गया तो नॉट, सारे चेक करा, ट्रू होते गया, होता गया, फर्स्ट से लास्ट सब फाइनल। एक किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर नहीं है, उसको मिस करते जाओ। हो सकता है किसी का भी नहीं हो, एक का भी नहीं हो, जैसे ही है छोड़ दो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, वैसा। और बोलो किसी को, जो आपकी मर्जी है वो एग्जाम्पल या नंबर आप पेयर खुद बनाओ, मैं लिख दूंगा। क्लियर? अभी आपको जो भी आपको डाउट है, जो पूछना चाहता है, वो आप पेयर आप अपनी मर्जी से लिख लो। अब मैं जो बोलोगे वो है नंबर यहाँ लिख के चेक करा। क्लियर सबको? बंद करूं क्लास, ओवर करें? कुछ पूछना है अभी भी? यस। मानवेंद्र कुछ पूछना है? नहीं? और कोई? ओके।